जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, उच्च सरकारी सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान, जीवन की समग्र सफलता के कारकगाह सूर्यदेव 15 जुलाई की मध्य रात्रि को अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़ करके अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 16 जुलाई के प्रातः तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1 महीने का ये गोचर कई मामलों में अति विशिष्ट है। मेष राशि के जातकों की बात करें तो पहले बता दूं कि आप अपने चंद्र राशि और अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर तृतीय स्थान पर होने जा रहा है और पंचम स्थान के सूर्यदेव स्वामी है। शनि और राहु से खास संबंध बन रहा है इनका। शनि के साथ नवम पंचम का संबंध है, तो राहु के साथ चतुर्थ और नवम का संबंध है। बड़ा ही सुंदर संयोग है कि राहु और शनि भी सूर्य के साथ मिलकर के आपको विशेष लाभ देने जा रहे हैं। द्विद्वादश का संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ भी है, वो भी लाभकारी ही है। तो मेष राशि के जातकों के लिए पराक्रम स्थान पर सूर्यदेव का गोचर करना अत्यंत विशिष्ट इस कारण से है क्योंकि ये पराक्रम और पुरुषार्थ का भाव है, और पराक्रम और पुरुषार्थ के जो नैसर्गिक कारक हैं वो सूर्य और मंगल हैं। तो सूर्य का सर्वोत्तम फल तृतीय स्थान पर प्राप्त होता है। कई ज्योतिष ग्रंथों में, जिसमें सर्वार्थ चिंतामणि प्रमुख है, सर्वार्थ चिंतामणि में कहा गया है कि सूर्य तृतीय स्थान पर अर्थात पराक्रम पुरुषार्थ के स्थान पर जब गोचर करता है या किसी की लग्न कुंडली पर वहां हो तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ही सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है कि सूर्य जब पराक्रम स्थान पर तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हो, पुरुषार्थ के स्थान पर गोचर कर रहे हो या किसी की जन्मलग्न कुंडली में विराजमान हो, तो सीधा संकेत है कि पराक्रम और पुरुषार्थ जितना हो सके आप करेंगे तो सूर्य के साथ आपका तालमेल बैठ जाएगा। सूर्य तो यहां पर पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाने आए हैं, लेकिन यदि आप इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए पराक्रम और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सूर्य के साथ डिग्री मैच नहीं कर पाएगी और वो फिर फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। सूर्य के साथ कदम ताल मिलाने के लिए आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाइए, फलतः सूर्य के इस गोचर का मेष राशि के जातक सर्वोत्तम लाभ ले पाएंगे। कहां कहां से लाभ मिल सकता है, किन किन क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, आइए उसको समझते हैं। सूर्य तो एक तो हो गया पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे। बड़े भाई के स्वास्थ्य को थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि तृतीय सूर्य या तृतीय स्थान पर सूर्य का गोचर बड़े भाई के लिए शुभ नहीं माना जाता है। सूर्य की दृष्टि और बुध यहां पर है, बुधादित्य योग बना हुआ है और इन दोनों की दृष्टि आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर पड़ रही है। फलता भाग्य आपके पराक्रम पुरुषार्थ से खुलेगा, एकदम स्पष्ट है। पराक्रम पुरुषार्थ आप बढ़ाइए, भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य का ताला खुल जाएगा। धर्म का स्थान भी है ये, धर्म से स्वयं को जोड़िए, स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को जोड़िए, अध्यात्म से अपने आप को जोड़िए। पिता का भी स्थान है तो फिर पिता का सम्मान करिए, पिता से सलाह मशविरा करके अपने कार्य को करेंगे, हमेशा सफलता प्राप्त होगी। पिता यदि नहीं है तो पिता तुल्य व्यक्ति आपके जीवन में जो है उनसे सलाह मशविरा करें, उनसे एडवाइस लें। कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उनसे परामर्श करें, फलता सफलता सुनिश्चित ही होगी। सूर्य, अब अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर के भाव से सूर्य का ये छठे गोचर है। छठे पर सूर्य जब गोचर करता है अपने कर्म के भाव से छठे गोचर करेगा, फलता कर्म में सफलता लाएगा। जो काम आप करेंगे उसमें सफलता, शत्रु विजयी बनाएगा, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, विरोधियों पर हावी रहेंगे, रोग पर भी हावी रहेंगे आप इस गोचर के दौरान, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी आपके अधिकारी आपका सम्मान करेंगे,
आपके कार्यशैली से प्रभावित होंगे, आपके उत्साह से, आपके आत्मविश्वास से जबरदस्त तरीके से आपके अधिकारी और कर्मचारी दोनों प्रभावित रहेंगे। फलतः कर्म क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं या जहां भी काम करते हो वहां पे जबरदस्त लाभ आपको होने जा रहा है। प्रमोशन आदि की भी संभावना बना रहे हैं। यदि किसी विभागीय किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा, विभागीय परीक्षा में यदि आप बैठ रहे हैं सफलता सुनिश्चित है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के भाव से इसमें सीधे जोड़िए, ज्योतिष को समझने का प्रयास करिए। 7, 8, 9, 10, 11 एकादश स्थान, लाभ का स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान। तो शिक्षा से, शिक्षा के क्षेत्र में पराक्रम से, पुरुषार्थ से लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। एकादश स्थान इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, वहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम है। अपने शिक्षा के क्षेत्र में पूरा प्रयास करें, पूरे मन से प्रयास करें, अपना 100% दीजिए, 100% रिजल्ट आएगा। लाभ की दृष्टि से देखें तो सूर्य का ये गोचर शनि के साथ नवम पंचम का योग बना करके बैठा है। नवम पंचम का योग ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। नवम पंचम क्या है जरा समझिए। शनि यहां पर गोचर कर रहे हैं, शनि से 5वें सूर्य हैं और सूर्य से 9वें शनि है। फलता ही नवम पंचम का योग लाभेश के साथ जबरदस्त लाभ की स्थिति बनाए हुई है। लेकिन एक बात समझते रहिएगा कि ये गोचर पुरुषार्थ के भाव पे है, एफर्ट के भाव पर है, पराक्रम के भाव पर है। तो जितना पराक्रम पुरुषार्थ आप करेंगे उतनी मात्रा में लाभ आपको प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भाग्य के स्थान से बात किया तो एकदम सप्तम गोचर कर रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग लीजिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से भी मशविरा करिए, फलतः लाभ प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी सूर्य का एक गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर सप्तम से देखेंगे तो ये नवम गोचर कर रहे हैं। भाग्य से लाभ प्राप्त होगा, भाग्य से आपके सारे काम बनते हुए दिखेंगे। किसके? व्यापारी वर्ग के जबरदस्त लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी भी आपके लिए भाग्य कारक बना हुआ है मेष राशि के जातकों के लिए। कर्म हो गया, गृहस्थ जीवन में भी मैंने बताया भाग्यशाली स्थिति बनी हुई है। प्रेम जीवन के लिए भी, प्रेम में भी लाभकारी स्थितियां बनी हुई है। सूर्यदेव यहां पर, यहां से पंचम से एकादश बैठे हुए लाभकारी स्थितियां बनी हुई, इच्छा पूर्ति की स्थिति बनी हुई है। हाँ, आपके व्यय से चतुर्थ बैठे हुए हैं। सुखोपभोग सामग्री पर व्यय होगा, खर्च होगा। घर में सुख संसाधन की सामग्रियां बढ़ेंगी, उस पर आपके खर्च होंगे। धनेश यहाँ पर शुक्र यहाँ गोचर कर रहे हैं, वित्त मंत्री सूर्य के साथ, राजा के साथ हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। धनागमन, धन संचयन सब होता हुआ मेष राशि के जातकों के लिए होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा एक चीज सावधानी बरतिए आप, क्योंकि अष्टम से अष्टम गोचर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दुर्घटना आदि के प्रति आपको मैं सचेत करूंगा। आकस्मिक चीजें, आकस्मिक लाभ भी हो सकता है, लेकिन आकस्मिक नुकसान भी हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है? किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ध्यान रखना है। किसी वैधानिक कार्य में आपको इन्वॉल्व नहीं हो, ना स्वयं करना है, न दूसरों के साथ जो ऐसा कर रहे हैं उनके साथ रहना है। इतना ध्यान रखिएगा। गोचर अत्यंत शुभ होने जा रहा है। उपाय के तौर पर कुछ और करने की जरूरत नहीं, पहले से आप करते आ रहे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। मैंने शुरू में बताया सूर्य के साथ कदम ताल बिठाइए, तो अर्थात सूर्योदय के पहले ही आप बिस्तर छोड़ दें। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, भुवन भास्कर की आराधना करें। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, न पाठ कर सके तो 5 मिनट सूर्य का अपने भ्रिकुटी पर ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। अत्यंत श्रेष्ठ गोचर होगा मेष राशि के जातकों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।